हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका करता हूं जी स्वागत। और सबसे बड़ी एक कह सकते हैं जी सेलिब्रेशन जो क्रिप्टो करेंसी जगत के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आज के दिन यानी कि 22 मई को एक ख़ास मकाम है जी हासिल। उसके पीछे एक वजह है, एक इंसिडेंस है जी, एक बहुत ज़बरदस्त एक इंसिडेंस जिसका हम अगर आज की डेट में इमेजिन करें तो हम हो जाएंगे जी हैरान और परेशान। क्या ऐसा भी हुआ था? बात कुछ इस तरीके से अगर हम जाएं जी आज से तकरीबन 13 साल पहले, तो 13 साल पहले एक शख्स थे जी, ये बैठे हुए हैं जी भाई साहब, जिनका नाम है जी ये लेस्लो। ठीक, इन्होंने एक ट्रांजैक्शन की थी जी पिज़्ज़ा के लिए। किसके लिए जी? पिज़्ज़ा के लिए। कि हाँ जी, उनको पिज़्ज़ा चाहिए थे और उनके पास उस वक्त बिटकॉइंस थे, ये माइन करते थे और उनके पास करते करते तकरीबन 10,000 बिटकॉइंस हो गए। ठीक, अब उन्होंने चाहा कि भैया ट्रांजैक्शन करनी है, एक स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से पूछते हैं जी पिज़्ज़ा शॉप से। ठीक है, और दुकान कौन थी जी? पापा जॉन्स पिज़्ज़ाज। देखें आपके सामने दिख रहा है जी पापा जॉन्स पिज़्ज़ाज। तो उसने कहा भाई साहब से कि भैया आप मुझे पिज़्ज़ा दे सकते हैं जी, मेरे पास 10,000 बिटकॉइंस हैं। तो उसने कहा कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो उस दिन इन्होंने 10,000 बिटकॉइंस दिए और दो खूबसूरत से पिज़्ज़ा जैसे कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने ऑर्डर कर दिए और बाकायदा ये अपने घर पर भी उनको ले आए और बच्चों के साथ शेयर करके खाएं। बट इनको शायद अंदाज़ा नहीं था। क्या अंदाज़ा नहीं था? इस चीज़ का अंदाज़ा देख रहे हैं आप। वो उस वक्त की वैल्यू जो उन्होंने स्पेंड की थी, आज की डेट में अगर वो वैल्यू आप लगाई जाए तो तकरीबन 266 मिलियन डॉलर की वैल्यू के बराबर उन दो पिज़्ज़ा की वैल्यू आज के 10,000 बिटकॉइंस के बराबर हो जाती है। पास 22 मई 2010 को ये ट्रांजैक्शन होती है, फर्स्ट एवर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और ये कोई भी चीज़ को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है कि बिटकॉइंस के ऊपर। ठीक, और आप सोच सकते हैं कि उनकी वैल्यू थी 10 बिटकॉइन की आज की डेट में। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो बंदे होल्ड करते हैं, होल्ड करने के अंदर बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त करने का दर्द को हमको सहना पड़ता है। जब हम उस दर्द को सहते हैं और किसी भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन को जिसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उसको अगर हम होल्ड करते हैं तो उसका सिला हमको ज़रूर मिलता है। जैसे कि ये भाई साहब अगर उस टाइम 10,000 बिटकॉइंस को होल्ड करते तो आज ये मिलियनर्स बन चुके होते। और आपको पता है कि 69,000 तक भी हमारा बिटकॉइन का प्राइस गया था। तो उस वक्त आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो जाती। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले वक्त के अंदर लोग बिटकॉइंस को होल्ड करें और उसकी पावर को, उसके पोटेंशियल को जाने कि वो कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर करके अपने अंदर रखता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने मीम कॉइन्स किशु इनू के ऊपर। एक बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है कि इन्होंने अपनी जो सप्लाई है उसकी वेरिफिकेशंस के लिए मेल डाल दिया है जी कॉइन मार्केट कैप को। और कॉइन मार्केट कैप में इन रिप्लाई उनकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो बहुत जल्द आपको किशु इनू की जो सप्लाई है वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अपडेटेड दिखाई देगी, यानी कि सप्लाई के आगे एक ब्लू टिक लग जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे जी बी राइस टोकन की, तो बी राइस टोकन का शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टनरशिप, कुछ ना कुछ अपडेट्स, ठीक है, वो आपको नहीं देखने को मिलती हैं। तो एक बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है जी बी राइस की तरफ से कि नाउ पेमेंट एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है, उसके ऊपर अब बी राइस टोकन को भी इंटीग्रेट कर दिया गया। यानी कि आप कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं जी नाउ पेमेंट गेटवे के माध्यम से, तो अगर आपके पास बी राइस टोकन है तो आप उनके एक्सचेंज से वो सर्विसेज और वो प्रोडक्ट को इजीली बाई और सेल कर पाएंगे। अब बात करें जी फ्लॉकी इनू, तो फ्लॉकी इनू अपने आप में एक बहुत बड़ा मीम कॉइन्स बनता जा रहा है। और मीम कॉइन्स तो खैर ये है ही, क्योंकि जिस टाइम बनाया गया था तो उस वक्त कोई विजन नहीं था, लेकिन अब ये एक यूटिलिटी टोकन भी बन रहा है। और इसका आप इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरिया के अंदर अगर आप देखें तो कोरिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। स्कैमर्स भी बहुत आपको मिलेंगे, हैकर्स भी आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस मैनिपुलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप देखेंगे
तो XRP के बाद बिटकॉइन और बिटकॉइन के बाद फ्लॉकी, क्योंकि यहाँ का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है जी ये हमारा क्रैकन एक्सचेंज, कोरियन का एक्सचेंज है। बिटहब, इसके ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, और कोई भी टोकन की वैल्यू और इम्पोर्टेंस और उसकी जो मार्केट के अंदर रैंक डिसाइड होती है वो होती है उसकी वॉल्यूम के हिसाब से। तो वॉल्यूम आप देखेंगे XRP का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बिटकॉइंस का भी बढ़ रहा है, और साथ में 3 नंबर के वॉल्यूम पर आप देखेंगे ये हमारा फ्लॉकी। तो फ्लॉकी का कोरिया एक्सचेंज के अंदर बिटहब के ऊपर एक बड़ा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ की ऑडियंस के द्वारा। ये फेक भी हो सकता है, मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम हो रहा है जी जनरेट। और दूसरा एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जी बेबी डॉज की तरफ से। हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड डोनेशन करने वाले हैं इन दी फॉर्म ऑफ फूड्स, वो भी किसके लिए, डॉग्स के लिए। तो एक अमाउंट निकल के सामने आया है जी, ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 36750 kg, यानी कि 36,750 किलोग्राम, यानी कि किलो की वैल्यू के बराबर फूड को डोनेट किया गया है। 36,750 किलोग्राम फूड को डोनेट किया गया है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इतने पाउंड्स हो जाती है जी, 81,000 पाउंड्स की वैल्यू के बराबर एक ही दिन के अंदर। यानी कि जिस तरीके से इनका एक कैंपेन चलाई गई थी कि सैटरडे के दिन एक बहुत बड़ा एक गिव अवे होगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसको भी दर्ज करा दिया कि एक दिन में इतना बड़ा डोनेशन पैट्स के नाम के ऊपर आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो बेबी डॉज की जो आर्मी है, जो होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन हो जाता है कि उनके कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि आपने कभी भी बाई करा होगा, कभी भी सेल करा होगा, तो आपका कुछ अमाउंट इस पर्टिकुलर डोनेशन के अंदर गया है। तो एक कार्य खैर जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करा, तो सारी कम्युनिटी को डेडिकेटेड है जी ये। तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ और हम सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, हम सब मतलब जिनके पास बेबी डॉज होल्ड है। तो बहरहाल ये थी जी कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का सबसे बड़ा खास दिन पिज्जा डे के नाम से मनाया जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको सारी कहानी बता दी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।